के शांत कोने में मीठी चिड़िया का छोटा सा घोंसला था। एक दिन मीठी को एक लावारिस बच्चा मिला जो अकेला और डरा हुआ था। मीठी का दिल पिघल गया। उसने उस बच्चे को गोद लेने का फैसला किया और उसे मोनू नाम दिया। मीठी मोनू को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी, लेकिन उसने इस बात को सबसे छुपा कर रखा। मोनू, मेरे बच्चे, अब तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मीठी, ये बच्चा कौन है? तुम इसे कहाँ से लाई हो? ये मुझे जंगल में मिला। ये अकेला और डरा हुआ था। मैंने इसे अपने साथ रखने का फैसला किया। मीठी ने मोनू को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह उसे प्यार और देखभाल से पालती थी। मोनू भी मीठी को अपनी असली माँ मानता था। एक गोरी नाम की चालाक और जलनखोर चिड़िया थी। उसे पता चला कि मोनू नाम का बच्चा मीठी नाम की चिड़िया का असली बच्चा नहीं है। गोरी ने यह बात लल्लू नाम के दूसरे पक्षी को बताई। फिर दोनों ने मिलकर मोनू को डराने की योजना बनाई। लल्लू, क्या तुम्हें पता है कि मोनू मीठी का असली बच्चा नहीं है? क्या यह कैसे हो सकता है? मैंने सुना है कि मोनू एक अनाथ है जिसे मीठी ने गोद लिया है। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। गोरी और लल्लू ने मोनू को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक शिकारी उसका पीछा कर रहा है। उन्होंने उसे डरा दिया कि शिकारी उसे पकड़ लेगा और खा जाएगा। माँ, क्या शिकारी मुझे पकड़ लेगा? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। एक दिन गोरी और लल्लू ने मोनू को जंगल में अकेला छोड़ दिया। उन्होंने उसे बताया कि शिकारी उसका पीछा कर रहा है और उसे छिप जाना चाहिए। मीठी को जब यह पता चला तो वह घबरा गई और मोनू को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ी। मोनू, मोनू, तुम कहाँ हो? मीठी ने मोनू को ढूंढ लिया और उसे शिकारी से बचाया। उसने मोनू को समझाया कि गोरी और लल्लू ने उसे डराने के लिए झूठ बोला था। मोनू मीठी से लिपट गया और रोने लगा। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा था। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, अब तुम सुरक्षित हो। जंगल में कटहल की कमी हो गई। सभी पक्षी परेशान थे। बुआ जी, एक चतुर और दयालु चिड़िया, ने एक योजना बनाई। दोस्तों, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कटहल का बीज लाऊंगी और हम उसे बोएंगे। बुआ जी ने चतुराई से कटहल का बीज चुरा लिया और उसे बो दिया। कुछ दिनों बाद कटहल का पेड़ उग आया। कटहल पकने लगे, लेकिन वे गायब होने लगे। सभी पक्षी परेशान थे। लल्लू, जो नींद में चलने की आदत से पीड़ित था, कटहल चुरा रहा था। मुझे कटहल चाहिए, मुझे और कटहल चाहिए। जब सभी को यह पता चला तो वे हैरान रह गए। लल्लू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। चील को पक्षियों के कटहल के पेड़ के बारे में पता चला और उसने उसे लेने की कोशिश की। बुआ जी ने फिर से अपनी चतुराई दिखाई। दोस्तों, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं चील को सबक सिखाऊंगी। बुआ जी ने चील को आपस में लड़ने के लिए उकसाया। चील आपस में लड़ने लगे और कटहल छोड़कर भाग गए। इस तरह बुआ जी ने सभी पक्षियों को बचा लिया। मीठी और मोनू खुशी से एक साथ रहने लगे। मोनू ने मीठी को अपनी असली माँ मान लिया था। बुआ जी को उनकी चतुराई और दयालुता के लिए सम्मानित किया गया और लल्लू ने अपनी नींद में चलने की आदत को सुधारने की कोशिश की। जंगल में शांति और खुशहाली लौट आई। जंगल के शांत कोने में मोनू और जग्गू खेल रहे थे। वे अपनी माताओं से दूर निकल गए थे और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। अचानक एक विशाल शिकारी पक्षी उन पर झपटा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके पंजे तेज धार वाले खंजर की तरह चमक रहे थे। आज तो दावत होगी, दो छोटे छोटे चूजे। माँ, बचाओ, मुझे डर लग रहा है। शिकारी पक्षी उन्हें एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले गया, जहां उसका घोंसला था। उसने बच्चों को एक मजबूत पिंजरे में बंद कर दिया और उन्हें धमकाया। अब तुम लोग मेरे कैदी हो। अगर तुम शोर मचाओगे तो मैं तुम्हें एक एक करके खा जाऊंगा, और हाँ, अगर तुम चुप रहे तो भी खाऊंगा, बस थोड़ा देर से। हा हा हा। दो छोटे बच्चे मोनू और जग्गू घर पर नहीं थे। उनकी मम्मी घर आई और देखा कि बच्चे गायब हैं। मम्मी बहुत डर गईं और बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल में चली गईं। मेरा जग्गू कहाँ चला गया? मुझे उसे ढूंढना होगा। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। चिंता मत करो गोरी, हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। माताओं ने जंगल के हर कोने में अपने बच्चों को ढूंढा, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। वे थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गईं और रोने लगीं। अचानक मीठी को एक उपाय सूझा। उसने गोरी से कहा कि उन्हें शिकारी पक्षी के घोंसले तक पहुंचने के लिए एक योजना तैयार करनी होगी। गोरी, हमें शिकारी पक्षी को धोखा देना होगा। हमें ऐसा दिखाना होगा कि हम उसके लिए एक स्वादिष्ट भोजन लाए हैं। हम उसे इतना लालच देंगे कि वह पिंजरा खोल दे। हाँ, यह अच्छा विचार है।
लेकिन हम उसे क्या देंगे? हमारे पास जामुन है और हम उन्हें शहद में लपेट देंगे। शिकारी पक्षी को मीठा बहुत पसंद है। माताओं ने कुछ जामुन इकट्ठे किए और उन्हें शहद में लपेट दिया। फिर वे शिकारी पक्षी के घोंसले की ओर चल पड़ी। जब वे घोंसले के पास पहुंची तो उन्होंने शिकारी पक्षी को आवाज लगाई। शिकारी पक्षी, हमने तुम्हारे लिए एक स्वादिष्ट भोजन लाया है। क्या? मेरे लिए भोजन? लाओ, मुझे दिखाओ। और हाँ, अगर यह स्वादिष्ट नहीं हुआ तो तुम दोनों को भी खा जाऊंगा। माताओं ने शिकारी पक्षी को जामुन दिए और उसने उन्हें लालच से खा लिया। जैसे ही शिकारी पक्षी ने जामुन खाए, उसे नींद आने लगी। वह अपनी आंखें बंद करने लगा और खर्राटे लेने लगा। माताओं ने तुरंत पिंजरे का ताला तोड़ा और अपने बच्चों को मुक्त कर दिया। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा था। कुछ दिनों बाद जंगल के सभी जानवर आने वाले बरसात के मौसम पर चर्चा कर रहे थे। सभी पक्षी भारी बारिश की उम्मीद कर रहे थे। इस बार तो बहुत बारिश होगी। मेरे घोंसले में तो पानी ही पानी भर जाएगा। हाँ, मुझे तो बहुत मजा आएगा। मैं तो बारिश में खूब नाचूंगा। लेकिन बादल, जो आकाश में रहते थे, ने इस साल बारिश न करने का फैसला किया था। वे मनुष्यों और जानवरों को पानी के महत्व के बारे में सबक सिखाना चाहते थे। हमें इस साल बारिश नहीं करनी चाहिए। ये जानवर पानी की कद्र नहीं करते। हाँ, हमें उन्हें पानी का महत्व समझाना होगा, वरना ये कभी नहीं समझेंगे। बरसात का मौसम आया, लेकिन बारिश नहीं हुई। नदियाँ और तालाब सूखने लगे। जानवर प्यास से तड़पने लगे। पेड़ पौधे मुरझाने लगे। पानी कहाँ गया? मुझे बहुत प्यास लग रही है। मेरी जीभ तो चिपक रही है। मुझे भी। मैं तो मर जाऊंगा। मुझे तो लग रहा है कि मेरे पेट में रेगिस्तान बन गया है। जानवर समझ गए कि उन्होंने पानी का महत्व नहीं समझा। उन्होंने पानी को बर्बाद किया और उसकी कद्र नहीं की। बादलों ने जानवरों को सबक सिखाने के बाद उन्होंने बारिश शुरू कर दी। नदियाँ और तालाब फिर से भर गए। पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। जानवर खुश हो गए। अब तुम समझ गए कि पानी कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, हम समझ गए। हम अब कभी पानी को बर्बाद नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं। हाँ, हम अब पानी की हर बूंद को बचाएंगे। हम पानी को सोने की तरह संभालेंगे। जानवरों ने बादलों से वादा किया कि वे हमेशा पानी की कद्र करेंगे। उन्होंने पानी को बचाया और उसे समझदारी से इस्तेमाल किया। मोनू और जग्गू अपनी माताओं के साथ खुशी से रहने लगे। उन्होंने अपनी माताओं की चतुराई और साहस से यह सीखा कि माँ का प्यार सबसे बड़ा होता है। जानवरों ने बादलों से पानी का महत्व सीखा और हमेशा पानी की कद्र करने का वादा किया। शिकारी पक्षी ने भी अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और एक शाकाहारी पक्षी बन गया। जंगल के पास एक छोटा सा बाजार था। वहाँ मीठी नाम की एक चिड़िया मक्का बेचती थी। वह बहुत मेहनती थी और अपने परिवार के लिए बहुत काम करती थी। उसका मक्का बहुत स्वादिष्ट था, इसलिए लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी बेटी चिंकी भी उसकी मदद करती थी। मीठी का मक्का स्टॉल हमेशा लोगों से भरा रहता था और उसके मक्के की खुशबू पूरे बाजार में फैली रहती थी। लीजिए, गर्मा गर्म मक्का, एकदम ताज़ा और मीठा। आज मैंने खास मसाला डाला है, स्वाद में और भी लाजवाब है। चाचा जी, आपको यह कैसा लगा? क्या आपको और चाहिए? वाह मीठी बहन, तुम्हारा मक्का तो लाजवाब है। ये तो ऐसा है कि खाते ही मुंह में घुल जाता है। मीठी, मुझे 2 भुट्टे और दे दो। मेरे बच्चे भी तुम्हारा मक्का बहुत पसंद करते हैं। मीठी का मक्का इतना स्वादिष्ट था कि पूरे जंगल में उसकी चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से उसके स्टॉल पर आते थे। मीठी हमेशा मुस्कुराती रहती थी और अपने ग्राहकों के साथ प्यार से पेश आती थी। गोरी और लल्लू, जो मीठी के पड़ोसी थे, उसकी सफलता से जलने लगे। उन्होंने भी अपना मक्का स्टॉल खोला, लेकिन उनका मक्का उतना स्वादिष्ट नहीं था। उनके स्टॉल पर कोई ग्राहक नहीं आता था और वे दिन भर मक्खियाँ मारते रहते थे। लीजिए, हमारा मक्का भी खाइए, एकदम ताजा और सस्ता। मीठी के मक्के से भी अच्छा है। यह तो फीका है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। मीठी बहन का मक्का ज्यादा अच्छा है, उसमें प्यार और मेहनत का स्वाद है। देखो, कोई हमारा मक्का नहीं खरीद रहा है। सब मीठी के स्टॉल पर जा रहे हैं। लगता है कि मीठी ने कोई जादू कर दिया है। मुझे यह बर्दाश्त नहीं है। हम भी मीठी की तरह सफल होंगे। हम उसे दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। गोरी और लल्लू ने मीठी के स्टॉल को नष्ट करने की योजना बनाई। एक रात जब मीठी सो रही थी, उन्होंने उसके स्टॉल को तोड़ दिया और सारा मक्का बिखेर दिया। ये क्या हो गया? मेरा सारा मक्का बर्बाद हो गया। मैंने इतनी मेहनत से ये सब कमाया था। आंसू मत बहाओ माँ, हम फिर से मक्का बेचेंगे। हम और भी अधिक मेहनत करेंगे और भी स्वादिष्ट मक्का तैयार करेंगे। मीठी चिड़िया ने जब नया मक्का बनाया तो वह इतना स्वादिष्ट था कि लोग उसे बहुत पसंद करने लगे। लोग दूर दूर से उसका मक्का खरीदने आते थे। रेत में भुना हुआ मक्का मीठी की पहचान बन गया था। वाह मीठी बहन, यह तो और भी स्वादिष्ट है।
तुमने तो कमाल कर दिया। यह मक्का तो ऐसा है कि खाते ही मजा आ जाता है। धन्यवाद, आप लोगों का प्यार ही मेरी ताकत है। मुझे खुशी है कि आपको मेरा मक्का पसंद आया। मीठी चिड़िया ने बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया, इसलिए वह सफल हो गई। वह अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगी। उसका मक्के का स्टॉल जंगल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी से जलना नहीं चाहिए। हमें हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मीठी की तरह हमें हमेशा दूसरों के लिए दया और प्यार रखना चाहिए।